Good morning, everyone. Good morning, everyone. Voice audible है? Good morning, all. Voice audible है क्या सबको? चलो, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखवा दिए थे। अब टाइम देख लो, यहाँ से 1 घंटे तक क्लास होगा। ये ना करें कि जल्दी छोड़ दो, 1 घंटे तक क्लास होगा। तो तुम लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो बताओ मैं क्या करूँ। क्लास विल बी फॉर 1 आवर फ्रॉम हेयर। ठीक है, टाइम देख लो भाई, 11:20 हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, A0 + 5y। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द इन द मिक्सचर वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C। करेंगे ना मिक्सचर में हमें वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ A कुछ बचा, कुछ B फॉर्म हुआ, कुछ C फॉर्म हुआ। तो मिक्सचर में क्या क्या आ गया, मिक्सचर में T इज इक्वल टू T1 पे, एट T इज इक्वल टू T1, एट T इज इक्वल टू T1 मिक्सचर के पास क्या क्या है बताओ। मिक्सचर हैज A, मिक्सचर हैज B एंड मिक्सचर हैज C। T इज इक्वल टू T1 पे सब है ना मिक्सचर के पास। T इज इक्वल टू T1 पे मिक्सचर के पास सब कुछ है ना, A B C तीनों है ना। तो मेरे क्लास में 11:10 पे एग्जैक्टली आया करो ना। मैं हमारा दूसरा क्लास भी होता तो मैं क्या करूं, तुम्हारा दूसरा क्लास भी होता है। कम टू माई क्लास एग्जैक्टली एट 11:10 ऑल ऑफ यू। तो T इज इक्वल टू T1 पे मिक्सचर हैज A गैस, B गैस एंड C गैस। समझे क्या? राइट। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो T इज इक्वल टू T1 पे इसके मोल्स कितने, A0 - 2y। B के मोल्स कितने हैं, 3y। और C के मोल्स कितने हैं, 4y। यस। तो अब मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे सबका पार्शियल प्रेशर निकालना है, मतलब सारे गैसेस का प्रेशर निकालना है। यस। तो अगर मैं सारे गैसेस का प्रेशर निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पे चेंज करूं, पे चेंज कर दूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ ए एट T इज इक्वल टू T1। ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बहुत सिंपल है, बहुत एकदम ध्यान से देखना, बहुत सरल है। समझे क्या? कितना होगा ये, मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम। बहुत सरल है, घबराने की जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, यही होगा ना पार्शियल प्रेशर में, बिकॉज पीवी इक्वल एन आरटी होता है ना, पीवी इक्वल एन आरटी होता है ना। यस, पीवी इक्वल एन आरटी होता है। तो हमें प्रेशर ऑफ ए चाहिए, प्रेशर ऑफ ए चाहिए, क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए बाय वी इनटू आरटी। यस और नॉट गेटिंग? राइट। उसी तरह से अगर मैं तुमसे कहूं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट T इज इक्वल टू T1, ये क्या है,
ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट T इज इक्वल टू T1, यही होगा, ऐसा ही होगा। ध्यान से देखना, बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, समझेगा, बिल्कुल कठिन नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फॉर्मूला भी आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं तुमसे कहूं, यहां पे लिखता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट T इज इक्वल टू T1, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट T इज इक्वल टू T1 कितना होगा, मोल्स ऑफ सी अपॉन V इंटू कितना, RT। यस नॉट, तो सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लिए, सबके पार्शियल प्रेशर निकाल दिए, यस नॉट, हमने सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर टोटल प्रेशर बोलो कितना हो गया, बहुत ध्यान से देखना, कैसे गायब हो जाता है यार, ये क्या हो रहा है, लिखते लिखते कैसे बंद हो गया। अब जो लोग लास्ट स्लाइड कह रहे थे देखो जल्दी से, मेरे साथ लिखा करो ना यार। हो गया, चेंज करें, चेंज करें, यस। फिर ये वाला स्लाइड लिखा था, ये तो इधर से तो गायब हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर T इज इक्वल टू T1 लिखा था ये कि नहीं लिखा था, लिखा था क्या, मैं फटाफट से लिख दूं अभी सारे टर्म्स, सारे टर्म्स लिख दूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर T इज इक्वल टू T1, दिस विल बी इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम इनटू RT, यस। पार्शियल प्रेशर ऑफ B at T is equal to T1, this is equal to moles of B upon volume into RT. Partial pressure of C at T is equal to T1, this is equal to moles of C upon volume into RT. Yes or not? Right. तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मैंने तुमको सिखाया, टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू T1 क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए एट T, इधर बगल में लिखता हूं, चलो, टोटल प्रेशर एट T इज इक्वल टू T1 क्या होगा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट T1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट T1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट T1, यस नॉट, कितना हो गया ये बोलो जरा, मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम इंटू RT प्लस मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, मतलब दिस विल बी इक्वल टू moles of A upon volume into RT plus moles of B upon volume into RT plus moles of C upon volume into RT। RT by volume सबसे कॉमन है,
आरटी बाय वॉल्यूम सब में कॉमन है, कितना हो गया ये, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी एट टी इज इक्वल टू T1 इंटू आर टी बाई वी। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये बन गया टोटल मोल्स एट T इज इक्वल टू T1 इंटू आर टी बाई वी। ये क्या आया, टोटल प्रेशर आया कि नहीं आया, टोटल प्रेशर एट T1 टाइम, ये टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया, क्या किया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, आया अभी, आ गया, विजिबल हो गया, वॉइस आ गई, वॉइस ऑडिबल है। हाँ तो देखो जरा, ये लिखा गया टोटल प्रेशर कितना हो गया, सीधी बात है ना, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आरटी बाई वी, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आरटी बाई वी। ठीक है, लिखा क्या, लिखा आया ये, हुआ लिख के, डन क्या हो गया, पे चेंज करूं, पे चेंज करूं क्या, तो अभी रिलेशनशिप निकालें, टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आएगा टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में, रिलेशनशिप निकालेंगे, हो गया सबका, पे चेंज कर रहा हूं, चलो, तो इसी वाले रिएक्शन में लेट अस फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। यस, देयरफॉर क्या आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से देखना, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रेशर एंड partial pressure in the mixture of gases, ध्यान से देखना, in the mixture of gases, in the mixture of ideal gases, relationship between total pressure and partial pressure in the mixture of ideal gases। ठीक है, देखना ध्यान से, क्या रिलेशनशिप होगा, जस्ट पे अटेंशन केयरफुली। हमने देखा कि जैसे सपोज करो हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए
अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, यही था। यस। उसी तरह से टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू कितना? टोटल मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू कितना? आरटी। दोनों को डिवाइड कराएगा, दोनों को डिवाइड कराया तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, आरटी आरटी जाएगा। यस। और उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम जाएगा। क्या आएगा तुमको? तुमको आएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो याद करो, ये मैंने कुछ दिन पहले बताया था, ये क्या होगा? ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। होगा कि नहीं होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहां से अपने पास क्या आ गया? यहां से अपने पास रिलेशनशिप आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए at T is equal to T1, this is equal to mole fraction of A into total pressure at T is equal to T1। आया कि नहीं आया? Partial pressure of a gas is equal to, in a mixture of gases, partial pressure of a gas is equal to mole fraction of the gas into total pressure। होगा? उसी तरह से बी के लिए भी कर ले, बी के लिए भी हो जाएगा इसी तरह से। सिमिलरली बी के लिए भी कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, एंड पी टोटल क्या होगा? एन टोटल अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। यस। तो आरटी आरटी गया, वॉल्यूम वॉल्यूम गया, तो कितना आ गया अपने पास? ये अपने पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाय एन टोटल। ये कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो यहां से क्या पता चल रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू कितना? पी टोटल एट टी इज इक्वल टू T1। क्लियर? क्लियर क्या? कुछ कठिन नहीं, जो अभी तक पढ़ा है वही यूज कर रहे हैं दोबारा से। अभी तक जो पढ़ा है वही यूज कर रहे हैं दोबारा से, सब कुछ क्लियर हो गया? क्लियर? हो गया? डन? क्या पेज चेंज करूं? पेज चेंज कर दूं? यस। उसी तरह से, उसी तरह से सिमिलरली देखना ध्यान से, अगर मैं कहूं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, एंड पी टोटल इज इक्वल टू टोटल मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी, समझे? के डिवाइड करा दे तो यहां से क्या होगा? यहां से आरटी आरटी चला जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम चला जाएगा। ये कितना आ गया? मोल्स ऑफ सी बाय टोटल मोल्स। ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हो गया। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू कितना? पी टोटल। यस। दिस इज एट टी इज इक्वल टू T1। हम ये बोल सकते हैं therefore in a mixture of ideal gases, in a
mixture of ideal gases, we can say that in a mixture of ideal gases, partial pressure of a gas, partial pressure of a gas is equal to mole fraction of gas into pressure. ऐसा कहा जा सकता है, in a mixture of ideal gases, partial pressure of a gas is equal to mole fraction of the gas into total pressure. क्लियर? क्लियर हुआ क्या? जल्दी से लिखो, फिर एक सवाल कराता हूं। जल्दी से लिखो, फिर सवाल कराता हूं। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, क्लियर आ रहा है, मुझे तो एकदम क्लियर आ रहा है। मैं ईयरफोन लगा के सुन रहा हूं, अभी क्लियर आ रहा है ना? चलो करो। फिर एक क्वेश्चन देता हूं। मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ना, मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं ना ये तो, काई सी। दिस इज मोल फ्रैक्शन का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हो गया? हो जाए तो बताइए, क्वेश्चन कराऊंगा फिर। डन, दो क्वेश्चन कराता हूं, हो गया? चलो सवाल दूं, नेक्स्ट पेज में आया क्या? नेक्स्ट पेज में आया क्या? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर द reaction ध्यान से देखना, हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स 1NH3, ये रिएक्शन दिया गया है। हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स 1NH3, स्टार्टिंग विद 3 mole nitrogen and 9 mole hydrogen. It is known that after 15 minutes from the start,
moles of hydrogen is equal to moles of ammonia, full stop. If total pressure at 15 minutes from start is equal to 30 atm, find partial pressure of nitrogen, hydrogen, ammonia at T is equal to 15 minutes. लिखो, रिएक्शन मैंने दिया है हाफ N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया, गैस है ये. We have nitrogen gas, we have hydrogen gas, we have ammonia gas. Clear? लिखा? स्क्रीन गया क्या? आ गया, आ गया, स्क्रीन आ गया. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हो गया? हुआ क्या? तो पेज चेंज करूं क्या? डन? डन? चलो, तो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है? इक्वेशन हमको दिया गया है हाफ N2 गैस, इक्वेशन दिया गया है हाफ N2 गैस प्लस 3/2 हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया गैस. गिव्स व्हाट? अमोनिया गैस. ठीक है, स्टार्टिंग कैसे किया है? स्टार्टिंग किया है इसका 3 मोल, इसका लिया है 9 मोल. यस, हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 है. हाफ इज टू 3/2 कितना आएगा? 1:3 आएगा. और स्टार्टिंग मोल्स भी कितने लिए? 3:9 लिए, मतलब 1:3. मतलब स्टोइकियोमेट्री हम किसी के दम पे चला सकते हैं, किसी के दम पे भी स्टोइकियोमेट्री चलाया जा सकता है. यस और नॉट? गेटिंग? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1:3 है ना. और मोल्स भी कितना लिया? 1:3 के रेशियो में लिया है. मतलब किसी के टर्म्स में भी हम स्टोइकियोमेट्री चला सकते हैं. स्टोइकियोमेट्री किसी के टर्म्स में भी चलाया जा सकता है. ठीक, चलेगा? चलेगा क्या? राइट. तो अब ये बताओ 15 मिनट्स पे कितना होगा? T इज इक्वल टू 15 मिनट्स पे हम नाइट्रोजन को कंज्यूम कराएं. नाइट्रोजन का कंजम्पशन कितना ले बताओ? -x ले लें कि x/2 ले लें? कितना ले नाइट्रोजन का कंजम्पशन? x लें कि x/2 ले? कोएफिशिएंट के हिसाब से कितना ले? x ले, x/2 ना ले, x/2 ना ले, x ले. पक्का? चलो x ले लेते. तुम लोग कह रहे हो x लो, तो x ले लेते. तो बताओ नाइट्रोजन कितना बचेगा? T is equal to 15 minutes. T is equal to 15 minutes. बताओ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट. नाइट्रोजन के कितने मोल्स बचे? 3 - x. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने बचे? 3 - x. ठीक है, अब ये बताओ यहां पे कितना कंजम्पशन होगा? यहां पे कितना कंजम्पशन होगा?
कितना मोल कंज्यूम होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का, बताओ जल्दी से, तुम लोग बताओ कितना मोल कंज्यूम होगा हाइड्रोजन का यहाँ पे, जल्दी से बताओ। हाफ मोल नाइट्रोजन विल यूज 3/2 मोल हाइड्रोजन, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन विल यूज 3 मोल हाइड्रोजन, तो x मोल नाइट्रोजन विल यूज कितना, 3x मोल हाइड्रोजन ना, तो कितना कंज्यूम होगा, 3x कंज्यूम होगा, कितना बचेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या बताओगे यहां से बताओगे कि तुम्हारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट कितना हो गया, ये 9 - 3x। यस, और ये क्या दे रहा है, अमोनिया दे रहा है, यस नॉट। तो स्टार्टिंग में तो अमोनिया 0 था, तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने फॉर्म हो गए, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने फॉर्म हो गए, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने फॉर्म हो गए बोलो, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने फॉर्म हो गए बोलो, बोलो जरा, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आएंगे, हाफ मोल गिव 1 मोल, तो 1 मोल विल गिव 2 मोल, तो x मोल विल गिव कितना, 2x मोल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये तो सीख गए ना सब लोग, इतनी कॉमन सी चीज तो सब लोग सीख गए ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, राइट। अब क्या दिया गया है, अब ये दिया गया है कि इस सिचुएशन में, ये कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में, सबसे पहली बात इस सिचुएशन में कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कितना, 30 atm दिया गया, यही दिया ना, टोटल प्रेशर इस सिचुएशन में कितना दिया गया, 30 atm दिया गया, इस सिचुएशन में टोटल प्रेशर कितना दिया गया, 30 atm दिया गया। और दूसरी चीज कहा जा रहा है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इज इक्वल टू, हमसे कहा जा रहा है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट, दूसरी चीज कही जा रही है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इज इक्वल टू, ये मैं कर देता हूं इसको 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कर देता हूं, मोल्स 2 टाइम्स कर लो, ये सही कर लो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ये सही कर लो एक बार, ये सही कर लो एक बार, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ये सही कर लो एक बार, किया इसको। तो दूसरी चीज क्या दी गई है, ये गिवन है, दूसरी चीज और क्या गिवन है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट is equal to 2 times of moles of ammonia formed, yes or not, right। तो इसके हिसाब से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना बचा, 9 - 3x is equal to 2 into 2x, तो इसका मतलब यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास आ गया 3x को इधर ले आएंगे, कितना हो गया 7x is equal to 9, इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 9/7, आया कि नहीं आया, x की वैल्यू 9/7 आ गया, x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें टोटल प्रेशर दिया गया है, हमें टोटल प्रेशर दिया गया है, यस, हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया चाहिए, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, पार्शियल प्रेशर चाहिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया का, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हमने देखा है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो हमें x आ गया तो हम सबके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, अगर हमें x का वैल्यू आ गया तो हम सबके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, अगर हमें x का वैल्यू आ गया तो हम सबके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं सबके, पहले सबके मोल्स निकाल लेते हैं, पहले सबके मोल्स निकाल लेते हैं, यस, ठीक है, राइट। तो किस तरह से होगा, सबके मोल्स निकाल लेते हैं पहले, कैसे निकालेंगे मोल्स हम लोग, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 3 - x, यस नॉट, कितना हो गया 3 - 9/7, कितना आ गया ये 12/7 आ गया, आया कि नहीं आया, कितना आया 12/7 आया। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट 9 - 3x, यस, मतलब कितना हो गया 9 - 3 इंटू 9/7, मतलब कितना 27/7, आएगा कि नहीं आएगा, तो 9 इंटू 7 कितना 63 हो गया, 63 माइनस 30 33 36/7, आया कि नहीं आया। एंड मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो गया,
मोल्स ऑफ अमोनिया हो गया 2x। अभी किसी का तो डाउट आया था कि अमोनिया के लिए रिपीट करो, क्या रिपीट करना है कल्पेश अमोनिया के लिए, क्या नहीं समझा? स्टोइकियोमेट्री नहीं समझा तुमको? 1 मोल हाफ मोल नाइट्रोजन गिव्स 1 मोल अमोनिया, तो 1 मोल नाइट्रोजन विल गिव 2 मोल अमोनिया। नाइट्रोजन कितना यूज हुआ? x मोल यूज हुआ है ना, तो x मोल नाइट्रोजन विल गिव हाउ मच? 2x मोल अमोनिया ना, तो 2x आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ गया? मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया 2 इंटू 9/7 विच इज इक्वल टू 18/7। समझे क्या? तो टोटल मोल्स निकाल ले, टोटल मोल्स निकाल सकते हैं, बिकॉज मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा ना हमें। तो टोटल मोल्स कितने आ गए बोलो जरा, टोटल मोल्स कितने आ गए? टोटल मोल्स आ गए 12/7 प्लस 36/7 प्लस 18/7। कितना हो गया ये? 36 प्लस 12 48, 48 68 66। टोटल मोल्स हो गए 66/7। टोटल मोल्स आ गए अपने पास। अभी सबका फटाफट से मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन सबका आ जाएगा तो फिर सबका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? आएगा ना? आ जाएगा, यस। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल ले, कितना हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 12/7 अपॉन 66/7। कितना आ गया? 12/66। 3 से काट दो, कितना हो गया? 4/6 से काटो इसको, 6 से काटो, 6 से काटोगे तो कितना आएगा ये? 6 से कटेगा तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2/11। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू पी टोटल, यस। तो कितना हो गया ये? 2/11 इंटू पी टोटल कितना? 30। दिस बिकम्स 60/11 एटीएम। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाल लिया, कितना? 60/11 एटीएम, यस। उसी तरह से बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना निकाला तुमने? तुमने निकाला 36/7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 66/7। 7 7 कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 6 टाइम्स 6 11 टाइम्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आ गया है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इंटू पी टोटल, यस। कितना आ गया? 6/11 इंटू पी टोटल। पी टोटल कितना है? 30। कितना हो गया ये? 180/11 एटीएम। समझ में आया? क्या समझे? आया समझ में? यस। एंड सिमिलरली लास्ट वन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया। कितना हो गया? मोल्स ऑफ अमोनिया बाय टोटल मोल्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर देयर? मोल्स ऑफ अमोनिया आर 18/7। टोटल मोल्स कितने हैं? 66/7। कितना आ गया? 18/66। 18/66 किया तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 6 से काटेंगे 3/11 आएगा, यस। मोल फ्रैक्शन, तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ गया हमारे पास, कितना आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर, कितना हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया? 3/11 इंटू 30 विच इंप्लाइज 90/11 एटीएम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। समझ में आया? समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर हो गया? स्टोइकियोमेट्री में जो प्रेशर यूज करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ प्रेशर का? स्टोइकियोमेट्री में जो प्रेशर यूज करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया प्रेशर का? यस। आगे बढ़ जाए, अभी कोई डाउट नहीं है? लिखो जल्दी से।
हो गया? हो गया क्या? डन? चलो आगे बढ़े। now we'll have now we have use of volume of gases in stoichiometry. How to use volume of gases in stoichiometry? Use of volume of gases in stoichiometry. चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसेस हैं और वो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में हो रहा है, वो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं, तुमने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज को बर्न करते हैं, तो उसका बर्निंग किस कंडीशन में होता है? कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में होता है। मतलब हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर में बर्न करते हैं ना, तो अगर ओपन एटमॉस्फेयर में कोई चीज बर्न कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर हमेशा क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, विच इज इक्वल टू कितना? 1 atm। यस नॉट? और टेम्परेचर भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यस, गेटिंग? तो यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन स्टोइकियोमेट्री, तो ये कब यूज होता है? दिस इज यूज्ड when reaction contains gas reactants, when reaction contains gas reactants and products। स्क्रीन गया क्या? रुको भाई, मैं तो परेशान हो गया हूं यार नेटवर्क से। आ गया? हाँ, तो ये कब यूज होता है? दिस इज यूज्ड व्हेन रिएक्शन कंटेन्स गैस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स at constant temperature and pressure। when there are reactants and products at constant temperature and pressure, reactants and products जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होंगे, ये जो है ये तभी यूज होता है। समझे क्या? ये जो है ये तभी यूज होता है व्हेन रिएक्शन कंटेन्स गैस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तभी यूज होता है। बात समझे क्या? राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, एग्जांपल जैसे मैंने लिया, सपोज करते हैं कि HI gas gives H2 gas plus I2 gas।
एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2HI गैस गिव्स, जनरल एग्जाम्पल लेता हूं, इन जनरल लेता हूं एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहां पे लिखा, सपोज करो 2A गैस प्लस, चलो एग्जाम्पल्स पहले, अगर गैसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, PV इज इक्वल एन RT होता है, यस, V इज इक्वल टू एन RT बाई P, यस, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, देयरफॉर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यस नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से ऐसे कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस में, ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में जिस तरह से, जिस तरह से हमने स्टोइकियोमेट्री में मोल्स को यूज किया था, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही वॉल्यूम का यूज होगा। क्योंकि क्या आ रहा है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, अरे एसटीपी नहीं है, मैंने कब कहा कि एसटीपी है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट का मतलब एसटीपी थोड़ी होता है, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है। ये किसने कह दिया कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट मतलब हमेशा एसटीपी होता है, एसटीपी एक कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, बट टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट मतलब हमेशा एसटीपी कैसे हो गया। तुम अभी तुम अपने कमरे में बैठे हो, तुम अपने रूम पे बैठे हो, तुमको प्रेशर 180 है एयर का, और अगर एसी चला के बैठे हो तो टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस है, तो वो एसटीपी बैठे हो गया, तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बैठे हो ना, कांस्टेंट प्रेशर पे बैठे हो ना, तो एसटीपी बैठे हो गया। दिमाग लगाओ यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करो। अभी तुम लोग अपने जिस रूम पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, प्रेशर 180 है, और एसी चला के अगर बैठे हो तो 20 डिग्री सेल्सियस पे एसी होगा, 16 पे होगा तो 16 डिग्री सेल्सियस एसी का टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर है, वो एसटीपी है क्या। तो कोई भी टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है ना, उसमें ऐसा क्या है। लिखो इसको जल्दी से। आया स्क्रीन, बात समझे ना। तो अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस के वॉल्यूम्स दिए गए हैं, अगर हमें वॉल्यूम्स दिए गए हैं, तो हमने जैसे मोल्स यूज किया था हम वैसे ही क्या करेंगे, वॉल्यूम को भी यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले, अभी एग्जांपल ले, एग्जांपल ले क्या, चलो देखो जरा एग्जांपल लेते हैं। जैसा मोल का यूज हुआ था वैसे ही वॉल्यूम का यूज होगा। किस तरह से, पहले मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, पहले एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2 अमोनिया गैस, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 पे
अगर हमने लिया इसका वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू V एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना 3V, और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हमने कुछ नहीं लिया, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जैसा मोल्स यूज करें तो वैसे ही होगा, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। कुछ टाइम के बाद T इज इक्वल टू T1 के बाद, समझे क्या हो जाएगा ये? सपोज करो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, सपोज करो कितना यूज हुआ, सपोज करो ये यूज हुआ -x, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट कितना हो गया V - x। हाइड्रोजन कितना यूज होगा -3x, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट कितना हो जाएगा 3V - 3x, और अमोनिया कितना फॉर्म हो जाएगा +2x, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना हो गया 2x। यस नॉट राइट? क्लियर हुआ है कि नहीं? तो जो V लिया है, V हम कुछ भी वॉल्यूम ले सकते हैं, V वॉल्यूम हम ml में ले सकते हैं, हम लीटर में ले सकते हैं, हम मीटर क्यूब में ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, वॉल्यूम हम ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वॉल्यूम हम लीटर में ही लेंगे कि ml में लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी वॉल्यूम ले सकते हैं। तभी मैंने एकदम जनरल V लिखा है। V वॉल्यूम, V कैन बी एनी वॉल्यूम, V can be any volume in liters or ml or meter cube और गैलन्स एक्सेट्रा, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसका इतना वॉल्यूम लिया तो इसका इतना ही वॉल्यूम होगा, कि वॉल्यूम लीटर में लेना है कि मीटर क्यूब में लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी वॉल्यूम हम ले सकते हैं, वॉल्यूम हम कुछ भी ले सकते हैं। बात समझे क्या? वी कैन टेक एनी वॉल्यूम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? बैलेंस वॉल्यूम, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया? राइट? समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं है। राइट? तो चलो अभी अगला लिखो, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन, जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन फॉर combustion of हाइड्रोकार्बन। हमने जो वॉल्यूम वाला लिखा उसका यूज करेंगे इसमें, हमने जो वॉल्यूम वाला लिखा है ना इसका इसमें यूज करेंगे, ठीक है। जनरल केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जनरल केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझे क्या? लास्ट स्लाइड देखो जल्दी से, देखना है तो बताओ जल्दी। हो गया? लास्ट स्लाइड हुआ? तो जनरल केमिकल रिएक्शन, देखो जल्दी से लास्ट स्लाइड। हो गया?
चलो, जनरल केमिकल रिएक्शंस फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमें पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा 10th में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा 10th में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जनरल फॉर्मूला ध्यान से देखना। जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन? जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CXHY, यस नॉट? जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CXHY, यही होता है। अब कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब भी पढ़ा होगा। कंबशन मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब होता है मींस बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही होता है कंबशन मतलब। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? तुम 11:10 पे आओगे, मैं 12:10 पे छोड़ूंगा। तुम 11:20 पे आओगे, मैं 12:20 पे छोड़ूंगा। मैं अपना 1 घंटा पूरा दबा के लूंगा। समझे? कि जिसको जानो जाओ। कंबशन मतलब क्या? मींस बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, कंबशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब, कंबशन मतलब क्या? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको।